स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो आपका एंट्रेंस का फॉर्म था वो आज आ गया है। तो इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी और जो आपका मार्किंग से लेकर संशय है उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में के अंत तक बने रहिए। तो आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे कि ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जो है एक साइट जो है इसको बताया गया है कि इसका जो है एंट्रेंस जो है फॉर्म आज से जो है भरा जाएगा। तो अब इसमें आप देखेंगे कि पब्लिक ये पब्लिक नोटिस के लिए है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU एंट्रेंस टेस्ट 2021। अब इसमें आप देखेंगे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA विल बी कंडक्टिंग द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2021 फॉर एडमिशन to the undergraduate UET and postgraduate PET programs for the academic session 2021 and 2022 in CBT mode as per detail given below। अब ये जो आपका पेपर होगा ये आपका होगा CBT मोड, अर्थात जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कौन सा टेस्ट होगा आपका? एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तब इसमें आप देखेंगे कि अब आपको इसके माध्यम से कब इसकी लास्ट डेट है, तब यहाँ पर देखेंगे ड्यूरिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ 14 अगस्त टू 6 सितंबर 2021 अप टू 11:15 PM। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जब देखेंगे कि जो आपका ये समय इसका कि 14 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक जो है इसका जो है ऑनलाइन फॉर्म जो है भरा जाएगा। और कब तक? 6 सितंबर को जो है आपका 11:50 PM तक जो है इसका फॉर्म जो है भरा जाएगा। अब लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुली फीस ट्रांजैक्शन की क्या है? तो 7 सितंबर को कितना है? 7 सितंबर 2021 अप टू 11:50 PM। उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन की अभी कोई डेट नहीं आई है। इसको जो है उस कुछ दिन बाद जो है आपके जो है वेबसाइट पर जो है लोड कर दिया जाएगा और जो है ऑफिशियल वेबसाइट से जो है आपको अनाउंस कर दिया जाएगा या घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद है आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन का मोड क्या होगा? तो आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अर्थात CBT मोड में इस बार एग्ज़ाम होगा। और फिर उसके बाद आपका पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम, पैटर्न क्या रहेगा? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, कंपलसरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे आपके जो है। ये आपके पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन का हो गया। उसके बाद टोटल टेस्ट पेपर UET और PET का ये जो है आपका पेपर होगा। उसके बाद मीडियम ऑफ पेपर एज स्प्लिट इन द रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इसका मतलब होता है कि जैसा कि संबंधित सूचना जो है आपको नीचे दी गई है, तो इसको आप देखेंगे यहाँ से। अब देखेंगे तो कैंडिडेट हु डिजायर टू अपीयर इन द BHU एंट्रेंस टेस्ट 2021 में अप्लाई ऑनलाइन द वेबसाइट and the details of course code, eligibility criteria, course structure etc are available in the information bulletin। तब इसमें आपको अब देखना है कि जो बच्चे जो है BHU प्रवेश परीक्षा 2021 का फॉर्म भरना चाहते हैं वो जो है वेबसाइट पर जाकर अपना जो है सही उनका जो पात्रता है और उनका मानदंड जो है, मतलब उनका जो सब कुछ वो अपनी मार्कशीट सब कुछ अच्छी तरीके से जो है उसका मूल्य जांच करके उसके बाद वहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन एट इतना, ये आपकी वेबसाइट है, ड्यूरिंग द पीरियड स्प्लिस्ट अबव बिफोर द अप्लाइंग ऑफ BHU एंट्रेंस टेस्ट 2021। इसके बाद दोस्तों फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर अब आप देखेंगे दूसरे पेज में, यहाँ पर देखेंगे मार्किंग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। इस बार बहुत कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से मार्किंग स्कीम का एग्जामिनेशन है। तो हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दें कि पहले जो एग्ज़ाम होता था आपका BHU एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता था, उसकी जो माइनस मार्किंग थी वो आपकी थी कि जो आपका प्रश्न सही होता था उस पर आपको 3 मार्क्स मिलते थे। कितने मार्क मिलते थे? 3 मार्क्स मिलते थे। और जो प्रश्न अगर आपका कोई एक प्रश्न गलत हो गया तो उस पर आपका 1 नंबर जो है माइनस हो जाता था। तो अब यहाँ पर जो है जो आपका प्रश्न सही होगा उस पर आपको
4 नंबर मिलेंगे या 4 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन जो आपका प्रश्न गलत होगा उस पर जो है -1 की जो है माइनस मार्किंग होगी। तो ये जो है एक स्टूडेंट के फेवर में जो है निर्णय लिया गया है कि इससे जो है अब तक मेरिट जो आती थी बहुत लो आती थी, लेकिन अब जो मेरिट आएगी वो थोड़ा हाई आएगी और उस आप लोग के लिए एक आसानी हुआ कि आप लोग को तुक्का मारने में थोड़ी आसानी होगी। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ पर जो आपका मार्किंग स्कीम है इसमें आप देखेंगे कि जो आपका 3 मार्क्स पहले था कि मतलब एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 3 मार्क्स दिया जाता था, लेकिन अब एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 4 मार्क्स मिलेगा और उसके बाद एक क्वेश्चन गलत होने पर पहले -1 नंबर की मार्किंग होती थी, अभी भी जो है -1 नंबर की जो है माइनस मार्किंग होगी। उसके बाद अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है उसको देख लिए नोट। अनआंसर्ड अनअटेम्प्ट क्वेश्चन विल बी गिवन नो मार्क्स, मतलब जैसे आपने कोई प्रश्न जो है वो उसको टच ही नहीं किया, मतलब उसका कोई विकल्प मतलब उसमें कुछ भी नहीं किया, तो वहाँ पर आपका कोई मार्क नहीं मिलेगा। टू आंसर ए क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड टू चूज 1 ऑप्शन एट मोस्ट एफिडेंट, जैसे कोई विकल्प है 4 विकल्प है तो उसमें से आपको 2 विकल्प नहीं चूज करना है, आपका सिर्फ एक विकल्प जो है चूज करना है। उसके बाद फिर आपका हाउएवर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द आंसर की इन द केस ऑफ द मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन आर चेंज इन द की ओनली दोज कैंडिडेट हु हैज अटेम्प्ट इट करेक्टली, मतलब जो आपका क्वेश्चन जो आप समझ सकते हैं कि ये आपके लिए जो है सही है तो आप जो है उसी क्वेश्चन को जो है हल करें। अब उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर जो आपका ये दोस्तों होता है, यहाँ पर जो आपका ये होता है, यहाँ पर जो आपका ये होता है कि बीए आर्ट और बीए सोशल के लिए बीएचयू में जो है कॉमन एंट्रेंस होता है, मतलब कि बीए आर्ट और बीए सोशल का जो है एक ही पेपर होता है। अब इसमें देखेंगे कि देयर शैल बी 1 पेपर ऑफ 120 मिनट्स, अर्थात जो आपका ये पेपर होगा ये 120 मिनट का होगा, मतलब 2 घंटे का होगा। ड्यूरिंग कैरिंग फॉर 80 मार्क्स ऑब्टेनिंग कंटेनिंग, मतलब आपके जो है 480 नंबर का यह पेपर इस बार होगा। उसके बाद अब आप यहाँ देखेंगे कि देयर क्वेश्चन शैल बी, यहाँ अब आप क्वेश्चन समझिएगा कि आपका कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर हो सकते हैं। तो देयर क्वेश्चन शैल बी बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, यहाँ पर जो आपका करंट अफेयर और जनरल नॉलेज से आपका 60 प्रश्न होगा, तो मतलब जीके जीएस जो आपका जो करंट अफेयर में है जीएस से आपका जो है 60 मार्क आएगा। कितना आएगा? जीके एंड जीएस, तो आपका 60 मार्क आएगा। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी अर्थात रीजनिंग से जो है आपके कितनी मार्क्स आएंगे? 15 क्वेश्चन आएंगे, मार्क्स नहीं सॉरी, यहाँ पर आपके क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे? क्वेश्चंस। उसके बाद फिर आपका है कि एबिलिटी रीजनिंग 15 क्वेश्चन, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी 15, मतलब यहाँ पर जो आपका मैथ है उससे जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो 15 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद फिर जो ये लैंग्वेज, मतलब कि आपके पेपर के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, सिर्फ केवल मार्किंग में जो है यहाँ पर परिवर्तन किया गया है। तो यहाँ पर आपका है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 मार्क्स, मैथ आपका हो गया। उसके बाद लैंग्वेज कंपलसरी, मतलब एक कंपलसरी लैंग्वेज होता है, उसमें या तो आप हिंदी ले सकते हैं या आप इंग्लिश ले सकते हैं। तो आपका हिंदी का जो क्वेश्चन आता है वो 30 क्वेश्चन आता है और इंग्लिश का जो आता है आपका 30 क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों ये रहा आपका जो है सिलेबस पूरा, ये आपका सिलेबस रहा पूरी तरीके से। और दोस्तों अगर आप हिंदी की जो है तैयारी, हिंदी उसके बाद इतिहास और जो है भूगोल की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जितने वीडियो हम अपलोड करें आपके तक जो है नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।